सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और ऑयल तो जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पोजीशन आपके सामने है और अब चार्ट का पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है। जहाँ पर ये हमारा जो अप ट्रेंड का चैनल था, इसके अंदर ये कल के दिन जहाँ वापस आया है, तो आज भी अगर आप देखेंगे कल के दिन भी इसने लो यहाँ पे लगाया, उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर, और आज भी ऑलमोस्ट इसके पास से सपोर्ट लेके फिलहाल ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। कुछ वक्त पहले तो ये अभी 104 $105 के करीब करीब चले गया था। और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, ये जो जोन है पूरा, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने अपना सपोर्ट जोन, और कह लीजिए कि बिल्कुल एक बेस एरिया जैसे कहा जाता है ना, कि पहले जहाँ ये नीचे ट्रेड कर रहा था तो ये नीचे पूरा बेस मौजूद था, लेकिन ऊपर आने के बाद और उससे ऊपर जाने के लिए मार्केट को या स्टॉक को या समझ लीजिए कमोडिटी को, कोई भी चीज़ जो ट्रेड कर रही है, उसको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन किस्म का सपोर्ट जोन बनाना होता है। तो वो इसने बना लिया फिलहाल 93 से लेकर $97 तक, और अभी $104 पर ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल 115 $117 तक, जो कि जहाँ का टॉप बनता है वहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है, बशर्ते ये कि $104 से ऊपर अगर ट्रेड करता रहा तो ये हमारे लिए नई खतरे की घंटी है। क्योंकि ऑयल का बढ़ना बेसिकली इन्फ्लेशन का बढ़ना होता है, और इन्फ्लेशन का बढ़ना बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना होता है, और इन्फ्लेशन के नंबर कल जो है बेसिकली आने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन में रिटर्न टू डबल डिजिट्स। अब ये मई का महीने की बात नहीं आ रही, मई मतलब हो सकता है की बात है, ये मई का महीना नहीं, अप्रैल के महीने की बात है। अप्रैल के महीने में ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है वो इन्फ्लेशन नंबर जो है वो बढ़ते हुए से नजर आएंगे, और आगे आने वाले कुछ महीनों में डबल डिजिट्स तक भी जा सकते हैं। मई अप्रैल के महीने की जो अभी तक बात आ रही है, वो जो रिसर्च हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें करीबन 7.10 से लेकर 7.30% तक की बात आ रही है। तो उम्मीद तो यही करते हैं जी, अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ भी यही है कि ये ऑयल ना बढ़े और जंग भी ना बढ़े, क्योंकि ये हमारे लिए हालत हाजरा ज़रा सा चोक हो जाएंगे, और सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी सी वर्स मजीद हो जाएगी। तो बहरहाल ये है सिचुएशन जी यूएस ऑयल की, और अभी फिलहाल रुकता हुआ सा नज़र नहीं आ रहा, बुलिश ट्रेंड में फिलहाल कंटिन्यू है। जहाँ तक बात रही मार्केट की, तो 1900 पॉइंट प्लस साइड पे आज इंडेक्स हमारा क्लोज हुआ है, और 1,48,743 पे मार्च के महीने की क्लोजिंग आ चुकी है। मैं आपसे बात कर रहा था 1,58,000 से ऊपर ऊपर की, 1,58,500 से ऊपर ऊपर की, लेकिन उससे 10,000 पॉइंट नीचे इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 1,50,000 का लेवल भी हमारे सामने फिलहाल नहीं आया। तो क्या ये नंबर खराब है? मैं नहीं समझता कि खराब है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो डेली चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है मार्केट की, वो अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि जो पुराना एक अच्छा सपोर्ट एरिया मार्केट के पास मौजूद था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने जो पहले सपोर्ट लिया था, उस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने फिलहाल क्लोजिंग दे दी है। साथ ही ये डबल बॉटम की सिचुएशन है, तो दो मेजर सपोर्ट एरियाज, एक तो ये जो पिछला सपोर्ट एरिया था मार्केट का अगस्त 2025 का, 1,48 का, 1,47 का, 1,47,500 का, वो मार्केट ने आज के दिन सस्टेन किया। कल इससे नीचे क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन आज इसने सस्टेन किया। दूसरा ये कि डबल बॉटम की सिचुएशन है, तो दो मेजर सपोर्ट जोन्स खड़े हुए हैं। अच्छा, मार्केट जहां से गिरी थी 188 189,000 से, तो वहां से बिल्कुल सीधा एक यहाँ पे मार्केट के पास रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो अब अगर ये ऊपर जाती है तो अब जो रेजिस्टेंस बनेगा 153 154 के करीब, और अगर थोड़ा सा इस तरह गई तो 151 150,000 152,000। तो समझ लीजिए 152,000 से 154,000 फिलहाल यही मार्केट का ब्रेकआउट जोन हमें नजर आता है, कि इससे ऊपर इंडेक्स हमारा ट्रेड करना शुरू कर देगा तो ब्रेकआउट जोन की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ आवरली के ऊपर, 4 आवरली के ऊपर। बेसिकली आज मार्केट ऊपर गई क्यों नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? एक तो ये कि जाहिर है इंट्राडे में जब मार्केट प्लस होती है, तो कल जिन्होंने नीचे 7,000 पॉइंट नीचे, 4,000 पॉइंट नीचे माल खरीदा हुआ था, आज उनको दोबारा ऊपर बेचने का मौका मिल रहा था। तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई कल का खरीदा हुआ माल आज अगर प्रॉफिट में है तो मैं बेच के ना निकलूं, तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग भी आती है और इंट्राडे वाली प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। तो वो तो एक वजह है। लेकिन दूसरी एक और इंपॉर्टेंट वजह जो कि टेक्निकल्स हैं, बेसिकली ये वो एरिया है जहां पे जंग के बाद मार्केट हमारी अपर कैप खुली थी अगले दिन, और उसके बाद से एक सीधा ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा था। ये बेसिकली ईरान इसराइल वॉर के 2 दिन है, तो इसका फिलहाल इग्नोर कीजिए। तो ये जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, ये जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, इस ट्रेंड को मार्केट ने फिलहाल अब तोड़ दिया। कल के दिन जो तोड़ा था उसको मार्केट ने आज अभी तक ऐसे का ऐसे ही कंटिन्यू रखा हुआ है, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे आके टकरा के थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो यही लेवल है 152,000 154,000 4 आवर ग्राफ के ऊपर भी। और जो हमारा डेली ग्राफ है, डेली ग्राफ के ऊपर बेसिकली जो डाउन ट्रेंड है वो भी टूटेगा, और साथ यहाँ पर जो अप ट्रेंड का जो सिलसिला पिछले साल जंग से चल रहा था, वो सिलसिला यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो ये है सूरत हाल। बाकी जैसे मैंने कहा कि मार्केट के पास दो इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन्स फिलहाल मौजूद है, तो मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है, मार्केट के अंदर कोई खराबी वाली बात नहीं है। ये टूट जाएगा तो फिर हम कुछ और बात करेंगे, पर जबकि जब बात है 144,000 जो मार्केट का अभी जो जंग के सिनेरियो में लो लगा है, 144,119, ये नहीं टूटना चाहिए। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट की लाइफ लाइन है। तो ये सूरत हाल है जी। हालात है जरा ऑयल के भी थोड़े से तेज हैं और मार्केट के थोड़े से नाजुक सूरत हाल है, लेकिन खैर मंथली क्लोजिंग यहाँ पे आ गई। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल जो 1 अप्रैल है, तो जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो आने हैं, जो कि अगला जो मार्केट का ट्रेंड है वो किस तरीके से चलेगा, बेसिकली अगले महीने का वो मार्केट डिसाइड करेगी। क्योंकि इस महीने के जो आएंगे, मतलब कि जो भी मार्च के जो खत्म होंगे, जो अप्रैल के अंदर जो इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, वो तो मार्केट ऑलरेडी डाइल्यूट कर चुके हैं, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग पे चलती है। तो अब मई के अंदर जून के अंदर क्या आने हैं, डबल डिजिट्स की तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना, तो मार्केट उसको लेके फिर कैलकुलेट करके चलेगी। इसके अलावा जी खबरें कुछ बेहतर ही हैं एक तरीके से, जिसमें माड़ी और जीसीआईएल की जो फाइनेंसिंग है
है, एक जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है एलएनजी और CO2 बनाने का, तो उसके अंदर ये अब फाइनेंसिंग के लिए एचबीएल की तरफ गए हैं, माड़ी और जीसीआईएल अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ये वही बात बेसिकली जो कल आपसे कर रहा था कि कंपनीज अभी भी रुकी नहीं है, अपने काम को आगे ही बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो कंपनीज ने अपना बिजनेस बंद नहीं कर दिया कि चलो जी जंग हो गई है, अब ताले लगाओ, सारी जो मिल्स विल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, सब पे ताले लगाओ, सब जो है वो वर्कर्स को छुट्टी दो कि भाई जब जंग खुलेगी तब आप वापस आना। तो स्टॉक मार्केट में क्यों ही काम बंद करना आपने। इसके अलावा सिमेट्री ग्रुप के रिलेटेड खबर आई है, इसकी जो एक सब्सिडरी है जिसका नाम यहाँ पर आ रहा है आइरिस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक जैज के साथ मिलकर एक अच्छा खासा एक एग्रीमेंट हासिल किया है, जो कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाहिर है उसको इंक्रीज ही करेगा। साथ एक और पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए आई है कि फाइनेंस एशिया 2026 के जो पोल्स हैं उसके अंदर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मल्टीपल अवार्ड जो है वो उसको सिक्योर किए हैं, कंपनी ने हासिल किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर बात है। और बेसिकली पहले भी कंपनी के पास जो मिडिल ईस्ट है वहाँ के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं। मुफीज़ हमारे जो है उसने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सिमेट्री के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, फिर ये भी जैज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा इसको अवार्ड्स मिल रहे हैं ऑलरेडी, बहुत बहुत एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जिन्होंने लेके रखना है ना एक वो कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें और पैसा बनने का जो है वो एक अच्छा खासा उसके अंदर चांस मौजूद हो, क्योंकि ये वो कंपनी बेसिकली जो कंटिन्यू काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, काम कर रही है, और काम कंटिन्यूड है। और पहले भी हम इसकी ग्रोथ देख चुके हैं, कहाँ ये 3-4 रुपए से ऊपर जो है वो सीधा अपना जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो 15-17 रुपए से ऊपर लेके चले गई थी। तो इस तरह की कंपनीज के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, खासतौर पर इस तरह के टाइम पे जब बड़े डिस्काउंट रेट के ऊपर मिल रहा हो, तो एक बेट तो बिल्कुल लेनी चाहिए सिमेट्री के अंदर। मैं नहीं समझता कि पीछे हट के बैठना चाहिए। इसके अलावा जी लकी ने भी अपना काम बंद नहीं किया है, लकी भी अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है और आगे कंटिन्यू कर रही है। जहां पर लकी मोटर्स जो है उसने GAC, गोंगजू ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन, आई गेस गोंगजू ऑटोमोबाइल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, इसके साथ मिलके एक कंपनी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलाइन की है, जिसके अंदर ये पाकिस्तान के अंदर NEVs यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस कराएगा। तो लकी भी अपना काम जारी रखे हुए, सिस्टम भी अपना काम जारी रखे हुए, कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल रहा है। इसी तरीके से जो माड़ी और GCIL है वो भी अपना काम जारी रखे हुए है। इसी तरीके से HBL फाइनेंसिंग देने वाला अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो तमाम कंपनीज यहाँ पे अपना काम जारी रखे हुए हैं, कंपनीज चल रही हैं, अपना काम कर रही हैं। मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, छोटी मोटी डिसरप्शन, ऊंच नीच वो आती रहती है कंपनीज के अंदर, मतलब कि काम करने में कभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाए, कभी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाए, तो वो एक सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते निकल ही रहे होते हैं। तो जब सब लोग अपना काम जारी रखे हुए हैं और हालात हाजरा के अंदर जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कोई खराबी नहीं है, सिर्फ जंग की एक वजह है, तो आप लोगों ने अपना काम पीछे हट के नहीं बैठना है, मतलब अपना अपना काम जो है वो जारी रखना है। जहाँ पर अच्छे स्टॉक्स हैं, खास तौर पे अब मार्च का महीना खत्म हुआ है तो साथ क्वार्टर एंड हुआ है, तो क्वार्टर एंड के अंदर आपने सारे स्टॉक जो है वो एक्यूमुलेट करने की तरफ जाने हैं। इसके अलावा जी मैं जो डेली बेसिस पे आपको अब स्टॉक्स वगैरह बता रहा हूँ, जो लेवल्स बता रहा हूँ सेक्टर वाइज, तो हम चूंकि स्टॉकिफाई तमाम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स जो कि सेक्टर वाइज हैं, KMI ऑल शेयर, कराची मुस्लिम इंडेक्स, कराची मीज़ान इंडेक्स, आप इसको कह लीजिए, कराची मीज़ान इंडेक्स के अंदर जो है वो सेक्टर वाइज तमाम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स जो जो हैं वो हमारी पूरी शीट मौजूद भी है। तो ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये शीट नंबर 1 है, जहाँ पर ये आपको 15 सेक्टर्स मिल जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। साथ ये दूसरी शीट आ गई जिसके अंदर बाकी जो सेक्टर्स बाकी हैं वो आपको मिल जाते हैं, और सेक्टर वाइज तमाम शरिया कंप्लाइंट कंपनीज इसके अंदर मिल जाती हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिफाई सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही काम करता है, यानी कि हम ट्रेडिंग कराते हैं तो उसी में, इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उसी में, हम एडवाइजरी करते हैं तो उसी में, अपनी वीडियोस में बात करते हैं तो उसी में, हम जो भी काम करते हैं वो शरिया कंप्लाइंट ही करते हैं, जिसके अंदर ना कोई फ्यूचर है ना कोई लेवरेज है। तो अगर आपने भी शरिया कंप्लाइंट काम करना है और आप चाहते हैं कि मेरी भी इन्वेस्टमेंट और मेरी भी ट्रेडिंग जो है वो शरिया कंप्लाइंट हो, तो आपने सिंपली इस नंबर पर रब्ता करना है, 0336244466। तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की तफसील मिल जाएगी, जिसके अंदर आप ज्वाइन होकर तमाम शरिया कंप्लाइंट तरीके से किस तरह काम किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे ट्रेडिंग, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, का क्या क्या शीट्स हैं, क्या क्या चार्ट्स हैं, क्या क्या लेवल्स हैं, वो सब आपको पता चल रहे होते हैं हमारे ग्रुप पे। तो ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मार्केट के अंदर जी कंसोलिडेशन पीरियड जो मैं आपसे बात कर रहा था अपनी संडे की वीडियो में, तो कंसोलिडेशन तो खैर हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल के लिए कि एक ब्रेकआउट अब देना मार्केट के लिए जरूरी है 1,52,000 का, वो ही मार्केट के लिए अब अगली लाइफलाइन आगे की तय करेगा। अप्रैल का महीना उम्मीद यही है जी कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, के जब जहां पर सीज फायर की और मामला निपटाने की बात हो रही है, तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये फौरन से निमट सकते हैं, तो निमट जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम बेहतरी मार्केट के अंदर देख सकते हैं, इसलिए होपफुल जरूर रहना चाहिए। आज के 3 स्टॉक्स हैं जिसके अंदर ACPL, CHCC और FCCL यानी कि अटक सीमेंट, चिराट सीमेंट और फौजी सीमेंट, और बेसिकली ये भी शरिया कंप्लाइंट में है। ये जो हमारा सीमेंट सेक्टर है, आप ये शीट जैसे मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आसानी देख सकेंगे कि इसके अंदर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जी अटक सीमेंट की बात कर लेते हैं।
और अटैक सीमेंट के अंदर सिचुएशन काफी बेहतर है। स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा तो इसका डिस्काउंट नहीं हुआ, हाँ ये कह सकते हैं 330 से 260 पे, 270 पे आया है, 250 पे आया है, लेकिन बहुत बड़ा एक गिरावट कहते हैं ना वो नहीं आई है इसके अंदर, तो इंटरेस्टिंग मौजूद है। साथ इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि ये करीबन जो पिछले साल जंग के बाद इसने एक लो लगा दिया था, और उसके बाद अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका एक लो मौजूद है, फिर लो मौजूद है, तो ये जो एरिया है 250 रुपये का, ये बहुत बड़ा और जबरदस्त किस्म का इसका सपोर्ट मौजूद है। इसके करीब करीब मिलता है, जैसे अभी 263 है तो 250 के करीब करीब है, तो यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग होगी, जहाँ पर टारगेट एरिया जो मैं समझता हूँ वो 286 से 285, ये टारगेट एरिया इसके अंदर हो सकते हैं। और इसके बाद तो फिर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन है, जहां पर इसका 300, फिर 325 और 330 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। है बड़े जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के करीब, और अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आता है। आप विक की सूरत हाल है वो देख सकते हैं कि नीचे कितनी बड़ी बड़ी विक इसके अंदर बनती है। तो अटैक सीमेंट को लाजमी बाय कीजिएगा, खासतौर पर जिनके ऊपर का रखा हुआ है उनके लिए एवरेज करने के लिए काफी बेहतरीन है इस वक्त। इसके अलावा अगला स्टॉक है हमारे पास चिराग सीमेंट, और इसके अंदर भी सिचुएशन सेम ही है जी। ये आप देख सकते हैं, ये पिछले साल टैरिफ वॉर के दरमियान इसने लो लगा दिया था, उसके बाद जंग के दौरान लो लगा दिया था, और अभी भी इस दफा की इस साल की जंग के दौरान भी सेम लो लगाया है, जो कि करीबन बनता है 230 रुपए का। और अभी जो करंट रेट है 243 है, और इमीडिएट टारगेट इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 248 है। तो अगर आप बाय करना है आपने, तो या तो ये दोबारा नीचे आपको करीबन कोई 240 से नीचे नीचे के करीब करीब मिले तो यहाँ बाइंग करेंगे, या फिर ये 250 क्रॉस होने दे, 250 क्रॉस करके आप बाइंग करेंगे तो 270 रुपए तक का टारगेट है। उसके बाद 275 रुपए के बाद जो है वो इसका एक पूरा जो डाउन ट्रेंड है इसका एक ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि फिर इसको स्पीड से जो है वो 300 रुपए तक खींच के चलेगा। तो 300 रुपए तक के लिए आपको अच्छी जगह इसके अंदर मिल जाएगी। तो दोनों तरफ यानी कि नीचे अगर मिले तो 240 से नीचे अच्छी बाइंग होगी, और अगर ऊपर मिले तो 250 क्रॉस करने दें, वो सस्टेन कर जाए तो फिर आप उसके अंदर ऊपर की तरफ बाइंग करें कि रेजिस्टेंस क्रॉस करके आपको बाइंग करने का अच्छा फायदा हो सकता है कि 20-22 रुपए 25 रुपए बआसानी आपको बच जाएंगे उसके अंदर। तीसरा स्टॉक, आज की वीडियो का आखिरी स्टॉक, सीमेंट सेक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, सीमेंट सेक्टर इसी तरह आगे वीडियो में कंटिन्यू करके चलूंगा। तो फौजी सीमेंट के अंदर जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां पर इसने ये जो 8 अगस्त को अपना लो लगाया था, ये ऊपर आने के बाद ये जरा सा साइडवेज गया, उसके बाद इसने अपना एक यहाँ पे लो लगा दिया था 20 रुपए के करीब करीब का। 8 अगस्त 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल 8 अगस्त की नहीं, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। 20 रुपए का लो लगाया था, और उसी के बाद ट्रेंड शुरू हुआ था। ये जो यहाँ से लेके 8 रुपए से लेके सीधा 60 रुपए तक का जो सफर, सॉरी 20 रुपए से लेके 60 रुपए तक का जो सफर है, ये पूरा सफर अगर हम गिनते हैं तो उसके बाद बिल्कुल आप एग्जैक्ट देख सकते हैं जो अपना गोल्डन जोन है 0.68 का, 618 का, वहीं पर फिलहाल ये आके ठहरा हुआ है। और करंट रेट पे यानी कि जो लेवल है, पहले भी यहाँ पे इसने अपना लो लगा के यहाँ से पलटा है, और वापस दोबारा इसी जगह पे आके अपना लो लगा के यहाँ पे पलटा है। अच्छा, करंट रेट बहुत अच्छे हैं बाइंग के लिए, नीचे मिले तो भी बाइंग करनी चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि जो 36 से लेके 40 का जोन है, 36 रुपए से 40, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का आपका बाइंग का जोन है, एक्यूमुलेशन का जोन है। पहला रेजिस्टेंस एरिया 41 है, ये क्रॉस करेगा तो 46, और फिर 52 रुपीज तक के लिए आसानी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बहुत बड़ा ग्रुप फौजी ग्रुप, और उसकी एक जबरदस्त किस्म की कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मिल रही है ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, तो लाजमी इसको बाइंग करके काम करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर नजर नहीं आती। सीमेंट के स्टॉक्स काफी सारे डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो आप साथ साथ बाइंग करें। साथ ही अब ये जाहिर है महीना जो क्लोज हुआ है, तो आगे जो सीमेंट के नंबर्स आएंगे वो भी काफी ज्यादा जो सीमेंट की रैली है उसको ड्राइव करेंगे कि किस तरीके के नंबर्स आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मार्केट अभी थोड़ी सी समझ लीजिए कि 152,000 से ऊपर आना मार्केट के लिए जरूरी है, अदरवाइज फिर यहीं पे कहीं ना कहीं नीचे जो है वो मार्केट अपने लेवल्स को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं साइडवेज का जोन अपना कंटिन्यू करेगी। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। अदरवाइज क्लोजिंग मार्केट की चले 158,000 पे तो ना सही, लेकिन फिर भी बेहतर क्लोजिंग आई है मार्केट की, बहुत खराब क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज मौजूद है। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0336244466। तमाम काम शरिया कंप्लाइंट होता है, ना ही कोई फ्यूचर है, ना ही कोई लेवरेज है, ना शॉर्ट सेलिंग है, टोटल बाइंग के ऊपर अपने पैसे का डिलीवरी बेस्ड काम, और तमाम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर काम, जिसके अंदर आपका जो पैसा है वो बेहतरीन तरीके से रोल हो रहा होता है। हाँ, जो तेज प्रॉफिट है, जो क्विक प्रॉफिट है, वो तो फिलहाल मार्केट में कम ही मिल रहा है, बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, लेकिन अच्छा और बड़ा प्रॉफिट वो आपको लाजमी हमारे ग्रुप से मिलेगा, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।